नमस्कार। आज हम पक्षियों की कुछ बहुत ही अनोखी और हैरान करने वाली दुनिया में झांकने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ ऐसे पक्षियों पर है जिनकी क्षमताएं सच में अविश्वसनीय हैं। ये सिर्फ उड़ने वाले पंछी नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। कुछ तो जैसा आपने कहा उड़ भी नहीं सकते और कुछ तो इंसानों या मशीनों तक की आवाजें निकाल लेते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतने अलग क्यों हैं, कैसे हैं। सही कहा। ये लिस्ट असल में हमें दिखाती है कि पक्षी जगत कितना विविध है और मतलब कैसे उन्होंने खुद को अलग अलग माहौल में ढाला है। ये प्रकृति के अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन नजारा है, आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोर से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, सब जानते हैं उसकी खूबसूरत रंगीन पूंछ जो वो नाचते हुए फैलाता है। पर क्या ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर है? सुंदरता तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये असल में नर मोर का तरीका है मादा को लुभाने का। और सोचिए, इतनी भारी पूंछ लेकर घूमना आसान नहीं, तो ये उसकी अच्छी सेहत, उसकी ताकत का भी संकेत है। इसे हम जीव विज्ञान में ईमानदार संकेत कहते हैं। मतलब जो दिख रहा है वो सच है। अच्छा, तो ये दिखावा एक तरह का सिग्नल है। ओके, अब जरा बिल्कुल दूसरी तरफ चलते हैं। हमिंग बर्ड, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, और वो हवा में एक जगह रुक सकता है, पीछे की तरफ उड़ सकता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये कमाल है। उनके पंखों की बनावट और फड़फड़ाने की स्पीड बहुत तेज, प्रति सेकंड करीब 50 से 80 बार। इससे वो फूलों का रस पीते वक्त हवा में बिल्कुल स्थिर रह पाते हैं और उनको ऊर्जा की जरूरत भी बहुत होती है, तो ये क्षमता उनके जीने के लिए बहुत जरूरी है। लाजवाब। और फिर है बाल्ड ईगल, अमेरिका का प्रतीक। ताकतवर पंजे और कहते हैं 1 किलोमीटर दूर से शिकार देख लेता है। ये तो एकदम परफेक्ट शिकारी लगता है। हाँ बिल्कुल, वो अपने इकोसिस्टम में मतलब अपने माहौल में एक टॉप शिकारी है। उसकी तेज नजर और ताकत बड़े शिकार पकड़ने में उसकी मदद करती है, और राष्ट्रीय प्रतीक बनना तो उसकी शक्ति और आजादी वाली छवि को दिखाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ पक्षियों ने उड़ना ही छोड़ दिया। जैसे शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है पर उड़ नहीं सकता, तो फिर उसमें क्या खास बात है? ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि विकास कैसे अलग अलग रास्ते चुनता है। उड़ने की क्षमता तो नहीं रही, लेकिन शुतुरमुर्ग ने अपनी सारी ताकत जमीन पर तेज दौड़ने में लगा दी। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ये खुले मैदानों में शिकारियों से बचने का उसका अपना तरीका है। लंबी टांगें, मजबूत पैर, ये सब जमीनी जीवन के लिए है। और कीवी भी, न्यूजीलैंड वाला, वो भी उड़ नहीं सकता और उसकी नाक चोंच की नोक पर होती है। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? ज्यादातर पक्षी देखने पर निर्भर करते हैं, अपनी आंखों पर कीवी रात में निकलता है और जमीन में कीड़े मकोड़े ढूंढने के लिए वो अपनी सूंघने की शक्ति पर ज्यादा निर्भर है। तो चोंच के नोक पर नथुने होने से उसे जमीन में खाना सूंघने में सीधी मदद मिलती है। ये एक बिल्कुल अनोखा अनुकूलन है। और पेंगुइन भी तो इसी लिस्ट में आते हैं। उड़ते नहीं पर पानी में तो कमाल के तैराक होते हैं। जी हाँ, उनके पंख तैरने के लिए फ्लिपर्स जैसे बन गए हैं। उनका शरीर पानी के लिए एकदम सही है, सुव्यवस्थित। ये दिखाता है कि कैसे एक ही ग्रुप के जीव पानी और जमीन के लिए बिल्कुल अलग तरह से ढल सकते हैं। अब जरा आवाजों की बात करते हैं। मैको तोते इंसानी बोली की नकल कर लेते हैं, ये तो हम सबने सुना है। काफी होशियार लगते हैं। हाँ, काफी बुद्धिमान होते हैं, और ये नकल करना उनके सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है। सीखने और शायद संवाद करने का भी एक तरीका हो सकता है। और उनकी उम्र भी तो देखिए, लगभग 60 साल, तो वो काफी कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन लायर बर्ड, वो तो कहते हैं कुछ भी आवाज निकाल लेता है। कैमरा शटर, चेन सॉ, दूसरी चिड़ियां, यहाँ तक कि कुत्ते के भौंकने की भी। इसका क्या मतलब है? ये क्यों करता है ऐसा? लायर बर्ड की नकल करने की क्षमता शायद पक्षी जगत में सबसे जबरदस्त है। नर पक्षी मादा को रिझाने के लिए अपने आसपास की जितनी भी जटिल आवाजें हैं उनको कॉपी करके सुनाता है। ये उसकी सीखने की कमाल की क्षमता और उसके दिमाग की जटिलता को दिखाता है। ये सिर्फ नकल नहीं है, ये एक कला है जो उसके प्रजनन से जुड़ी है। बाप रे, ये तो वाकई कमाल है। अच्छा, और फ्लेमिंगो, उनका वो गुलाबी रंग, वो पैदाइशी होता है क्या? नहीं, वो पैदाइशी नहीं होता, वो उनके खाने से आता है। वो जो झींगे और शैवाल खाते हैं ना, उनमें कैरोटीनॉइड्स नाम के पिगमेंट होते हैं, वही वाले जो गाजर को नारंगी बनाते हैं। तो जैसा खाना वैसा रंग। ये सीधा दिखाता है कि खाना कैसे शरीर के रंग-रूप पर असर डालता है। अच्छा, ये भी नहीं पता था। और आखिर में स्नोई आउल, सफेद बर्फीला शिकारी। सुना है दिन में भी शिकार करता है और उड़ते वक्त
बिल्कुल आवाज नहीं करता। हाँ, उनके पंखों की बनावट ऐसी होती है कि हवा एकदम चुपचाप करती है, शिकार को पता ही नहीं चलता। सफेद रंग बर्फीले माहौल में छिपने में मदद करता है, जाहिर है, और दिन में सक्रिय होना भी आर्कटिक की वजह से है, जहाँ गर्मियों में कई बार रात होती ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि पक्षियों की दुनिया सिर्फ पंखों और उड़ान तक ही सीमित नहीं है। हर किसी ने जीने का अपना एक अलग अनोखा तरीका निकाला है। बिल्कुल सही। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी रचनात्मक है, कितनी क्रिएटिव। अलग अलग मुश्किलों के लिए कैसे कैसे अनोखे समाधान विकसित हुए हैं। ये सोचने वाली बात है ना कि ये सब कैसे हुआ होगा। विकास की इस लंबी प्रक्रिया में, खासकर उन पक्षियों में जिन्होंने उड़ना छोड़ दिया, ये असाधारण क्षमताएं धीरे धीरे कैसे आईं और उन्हें अपने खास माहौल में इतना कामयाब बनाया।